आज मैं शेयर कर रही हूँ लेयर वाले नमक पारे की रेसिपी, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये उतना ही टेस्टी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। नमस्ते दोस्तों, इसके लिए हम एक परात ले लेंगे और इसमें हम 2 कटोरी मैदा ले लेंगे। आपको जितना बनाना हो उतना लें। तो मैंने यहाँ 2 कटोरी मैदा ले ली है। अब इसमें आधा चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे, 1 छोटा चम्मच कलौंजी, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, और अब इसमें हम मोयम के लिए घी या आप जो भी तेल यूज़ करते हो उसको मिला लें। और इतना हम मिलाएंगे ताकि इसको जब हम मोयम को मिलाएं ना तो अच्छे से ये मिक्स हो जाए और अच्छे से इसकी मुट्ठी बन जाए। तो इसको अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए मुट्ठी कितने अच्छे से बन रही है। तो अब हम इसमें नॉर्मल पानी डाल करके इसका हम एक डो लगा लेंगे। बहुत सख्त आटा नहीं लगाना है, आप जिस तरह से रोटी का लगाते हैं उसी तरह से इसका आटा लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने डो लगा लिया। अब इसको ढक करके 5 मिनट के लिए हम रख देंगे रेस्ट के लिए, ताकि आटा जो है अच्छे से सेट हो जाए। आटा सेट हो रहा है तब तक एक कटोरी में मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है और इसमें 2 चम्मच हम मैदा ऐड कर देंगे और इस घोल को अच्छे से हम बना लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारा ये सट्टा तैयार हो गया। तो दूसरी तरफ आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो इसमें से अब हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो इस तरह से हम छोटी छोटी इनकी लोइयाँ बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने ढेरों लोइयाँ बना ली है। जब आप प्रयास करें कि जब ये सब काम कर रहे हों तो एक साथ ही सब इकट्ठा ही बना लिया करें, एक एक करेंगे तो टाइम लगेगा। इस तरह से मैंने एक चकले पे लोइयाँ ली और इसको हम, आप चाहें तो चकले पे तेल लगा लें ताकि चिपके ना। वैसे इसमें इतना मोयम डाला गया है कि वो चिपकेगा नहीं, लेकिन आप लगा लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। इसके बाद मैंने पूड़ियाँ बेल ली और जो मैंने ये साटा तैयार करा था उसमें से उंगली से थोड़ा सा लेंगे और इसको उंगली से ही चारों तरफ ऐसे हम फैला लेंगे और इसको फिर से हम हाफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर से हम साटा इसमें ऐसे लगा देंगे और इसको ऐसे फिर से हम फोल्ड कर देंगे और एक उंगली से ऐसे हम इसको पराठे की तरफ से त्रिकोण सेट में ऐसे कर लेंगे। इस तरह से सभी को हम ऐसे ही बना लेंगे। हीरो नमक पारे बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम चकले पर एक रख लेंगे जो हम एक नमक पारा बना के रखे हुए हैं। अब बेलन की सहायता से हल्का सा बस इसको हम प्रेस कर देंगे इस तरह से, ताकि ये चारों तरफ से बिल्कुल एक साइज़ का हो जाए, एक बराबर, इस तरह से पराठे की तरह से। तो सभी को हमको ऐसे ही कर लेना है। अब क्या करना है कि जो एक ऐसे मैंने बना के रखा हुआ था तिकोना पराठा टाइप का, इसको बेलन की हेल्प से एक बार ऐसे हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि चारों तरफ ये एक साइड से ऐसे बराबर सा हो जाए इस तरह से। तो सभी हम ऐसे ही बेल लेंगे। लेयर वाले सारे पराठे मैंने बेल के रेडी कर लिए हैं। चलिए इनको फ्राई करने के प्रोसेस पे चलते हैं। इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, नहीं तो आपके जो शक्करपारे हैं खस्ता नहीं बन पाएंगे। बहुत तेज़ आंच कर देंगे ना तो ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से ये क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल तेल को मीडियम फ्लेम पे ही गरम करना है और उसके बाद जैसे डालें लो फ्लेम कर दें। अब एक बार डालने के बाद इनको थोड़ा सा चला लें। धीमे आंच पे आप इनको फ्राई करेंगे तो इनके जो लेयर है ना वो अच्छे से खुल पाएंगे। देख पा रहे हो कितने अच्छे से इनके लेयर खुलते जा रहे हैं। चार से 5 मिनट लगे हैं इनको क्रिस्प होने में। अब इनको हम निकाल देंगे। बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनका कलर देखिए क्या कलर आया है, कितना सुंदर आया है। इसको एक तरफ से निकाल के हम निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी का भी हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से सेकेंड बैचेस भी तैयार हो गए हैं तो इनको भी हम निकाल लेंगे। सारे नमक पारे बनके रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। एक मैं इनको तोड़ के भी आपको दिखा दे रही हूँ कि क्रिस्पी कितना बने हैं।
मैंने इनको मैदे से बनाया है, आप चाहें तो गेहूं के आटे या सूजी से भी बना सकते हैं। तो इस त्यौहार आप इसको बना करके ज़रूर इंजॉय करें, खुद खाएं और साथ में मेहमानों को भी खिलाएं।